Good morning student. Today we will learn about colligative properties, and by this colligative properties we will determine the molar mass of particular solute. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि colligative properties होती क्या है. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो देखो, the properties which depend upon the number of solute particles present in सोल्यूशन आपने बनाया, उसमें सॉलिड पार्टिकल का जो नंबर है उस पर डिपेंड करने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं सॉल्यूट के नेचर पर. अब कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी किसके, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के. देखो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ये रिलेटिव लोअरिंग के लिए फॉर्मूला है. सॉल्वेंट की का जो वेपर प्रेशर है उसमें लोअरिंग होती है, जब हम मिक्स कर देते हैं उसको सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में भी डिप्रेशन होता है जब आप उसको सॉल्यूट के साथ मिक्स करते हो. कैसे होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे. थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है आफ्टर मिक्सिंग द सॉल्यूट. एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. तो इन्हें हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते चलेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में कैसे एलिवेशन होता है जब वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है. तो देखो, सबसे पहले हमें समझना होगा बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है. तो देखो, फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm. तो किसी भी लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर पॉइंट है जिस पर कि उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाता है. तो देखो यहाँ पर हम समझते हैं. यहाँ देखिए, आपने कोई सिंपल सॉल्वेंट लिया हुआ है. अब यहाँ पर आपने सॉल्वेंट को मान लो ये रूम टेम्परेचर पर है, तो रूम टेम्परेचर पर ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो होगा. उस वेपर प्रेशर को आपने यहाँ पर ग्राफ में फर्स्ट पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है. ये ग्राफ प्लॉट किया गया है किसके बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में. तो यहाँ जो पहला पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर शो करता है. ठीक है. उसके बाद अब आप इस सॉल्वेंट को आपको बॉईल करना है. तो बॉईल करने के लिए क्या करना होगा, आप इसे हीट दोगे. ठीक है, ताकि इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए और ये बॉईल होने लगे. तो आप जब जैसे जैसे इसको आप बॉईल करते जाते हो, तो देखो यहाँ पर ये क्रॉस लाइन 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो कर रही है. तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते गए तो एक पॉइंट ऐसा आया जब इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट ने क्रॉस कर लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो वहीं पर ये बॉयल होना स्टार्ट कर दिया. इस पॉइंट को हमने यहाँ पर 1 डैश से रिप्रेजेंट किया है. क्लियर होता है ये. अब ये तो बात हो गई सॉल्वेंट की. उसके बाद हमने मिक्स किया सॉल्वेंट में सॉल्यूट को. ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी हैं सरफेस पर और सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी हैं. अब यहाँ देखो ग्राफ में ये सेकंड पॉइंट, जब आपने सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स किया तो ये सेकंड पॉइंट शो कर रहा है उस टाइम पर वेपर प्रेशर को. तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कम होगा या नहीं होगा ना, क्योंकि सरफेस पर अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ साथ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी हैं, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ पर कम हो गया है. ठीक है, तो उससे हमने यहाँ पर सेकंड पॉइंट से डिनोट किया है. उसके बाद फिर वही चीज़ है, हम इसे बॉईल करना स्टार्ट करते हैं. तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करते गए, एक पॉइंट ऐसा आया जब ये 1 atm के इक्वल चला गया और बॉयल होना स्टार्ट कर दिया. उस पॉइंट को हमने यहाँ पर 2 डैश से रिप्रेजेंट किया है. क्लियर होती है ये चीज़. तो यहाँ पर देखो, जब सॉल्वेंट प्योर स्टेट में था तो उसका वेपर प्रेशर यहाँ पर हायर पॉइंट से शो हो रहा है, और जब आपने सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो गई, वेपर प्रेशर कम हो गया. ठीक है, और यहाँ हम बात करें किसकी, इनके बॉइलिंग पॉइंट की. तो देखो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इस टेम्परेचर को शो कर रहा है. ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था, 1 डैश की लाइन को शो कर रहा है. तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम था, और जब आपने उसमें सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया, उसको सॉल्यूट में सॉल्यूशन बना दिया, तब आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, हायर हो गया. तो इसे ही हम नाम देते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो ये सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का पॉइंट है, और ये हमारे सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के लिए डिनोट कर रहा है. तो हाँ, यहाँ पर देखो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को TB नोट से हमने यहाँ डिनोट किया है, और सॉल्यूशन मिक्स होने के बाद जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो टेम्परेचर होता है उसको हमने TB से डिनोट किया, और उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे डेल TB से डिनोट किया है. यही डिफरेंस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहला रहा है. बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर आप इस ग्राफ को समझते हो तो आपको बॉइलिंग पॉइंट और किस तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है ये चीज़ आपकी क्लियर होती है. यहाँ देखो डेल TB जो है वो डिनोट करता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को ऑफ अ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन. अच्छे से समझते हैं इसको. लेट TB नॉट, जो कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था प्योर स्टेट में, लेट TB नॉट बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड TB बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
solution. The increase in the boiling point will be del TB, जिसे हम कैसे डिनोट करेंगे, TB माइनस TB नॉट. ठीक है, TB जो सॉल्यूशन स्टेट में उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर हो गया था, उसमें से आपने प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर दिया, तो उनके बीच का जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल TB से आपने उसको शो किया. इट इज नॉन एज elevation of boiling point. Experimental results show that the elevation of boiling point del TB is directly proportional to the molar concentration of the solute in a solution. Experimentally हमारे लिए नहीं है, पहले से ही ये डिटरमाइन हो चुका है कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्यूट के मोलर कंसेंट्रेशन के, जिसे डेल TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m. मोलर कंसेंट्रेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं. यहाँ पर आपने प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो Kb एक कांस्टेंट यहाँ पर आपने लगाया, डेल TB बराबर Kbm. हियर Kb इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. Kb को आप ये दो नाम दे सकते हो. द यूनिट ऑफ Kb इज केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स. सपोज वी हैव अ सोल्यूट ऑफ मोलर मास m2. मान लो आपके पास एक सॉल्यूट है जिसका मोलर मास इन्होंने दिया है m2 है, एंड मास ऑफ W2, और उसका मास कितना है, W2 ग्राम है, विच इज डिजोल्व इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जिसे आपने W1 ग्राम के एक सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दिया. देन मोलैलिटी M ऑफ सॉल्यूशन इज, मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है कि जो जितने भी मोल उसके डिजोल्व है सॉल्यूट के, ठीक है, कितने किलोग्राम सॉल्वेंट में आपके सॉल्यूट के मोल्स डिजोल्व हो, उसे मोलैलिटी कहते हैं. तो यहाँ पर देखो W2/M2 सॉल्यूट के मोल्स और W1/1000. यहाँ पर आपने इसके कितने किलोग्राम में डिजोल्व थे सॉल्वेंट के किलोग्राम में, तो सॉल्वेंट का मास अपॉन 1000 से आपने उसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया. आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसको. ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी इन इक्वेशन फर्स्ट. आपकी इक्वेशन फर्स्ट कहाँ, हमने यहाँ पर डेल TB से हमने इक्वेशन फर्स्ट ली थी. इसमें आप मोलैलिटी M में आप यहाँ पर मोलैलिटी का जो भी आपने वैल्यू निकाली वो आप यहाँ पर पुट करोगे, तो देखो क्या वैल्यू आती है. डेल TB Kb आपके पास था, M की जगह पर आपने ये वैल्यू रख दिया. ठीक है, W2 किसको डिनोट कर रहा है, मास को, किसके मास को, सॉल्यूट के मास को. ठीक है, 1000 आपने यहाँ पर किलोग्राम के हिसाब से लिया है, और M2 जो है वो डिनोट कर रहा है इसके मोलर मास को सॉल्यूट के, और W1 आपको बताइए आपका जो सॉल्वेंट पर्टिकुलर है उसका मास है. ठीक है, यहाँ तो आप डेल TB की वैल्यू इस फॉर्मूला से इक्वेशन नंबर 3 से आप वेरीफाई कर सकते हो. उसके बाद अगर आपको आपका जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास फाइंड आउट करना है, M2 अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप इस तरह से M2 को बाहर ले जाओगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला भी आपको फाइंड आउट होता है. तो इस तरह ये दो फॉर्मूला हैं जो आपको याद रखने हैं. ठीक है, किस तरह से डेरिवेट करते हैं वो हमने सीख लिया, और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन इक्वेशन के हिसाब से आते हैं. आपको ये याद रखना है, या तो आपसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल TB की वैल्यू पूछ लेगा, या आपसे सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करवाएगा. तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है. Kb की वैल्यू आपको देगा वो, ठीक है, W2 आपको पता है, आपको सॉल्यूट का मास जो भी है वो देगा. M2 सॉल्यूट का मोलर मास से नहीं दिया, वो आपसे पूछ लेगा, देता है तो आप यहाँ वैल्यू भी रख दोगे. W1 आपका सॉल्वेंट जो है उसका पर्टिकुलर वेट आपको देगा. ठीक है, अब पीछे चलते हैं, इक्वेशन देख लेते हैं. बाय द इक्वेशन ऑफ 4 we can determine molar mass M2 of solute, and by equation 3 del TB is determined experimentally for a non-solvent whose Kb value is known. यहाँ देखो NCERT का एक एग्जाम्पल है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ अ नॉन volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11